बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं जी? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो उन तमाम फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो थैंक यू दिल से। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज जी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी फक्की बनाना बताऊंगी आज के व्लॉग में। तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ठीक है। सबसे पहले ये कहूँगी क्योंकि कोई भी काम है ना, अगर हम उसमें इंशाल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह ताला उस काम को बहुत जल्दी जो है ना वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज जो मैं आपको फक्की बताऊंगी ना आज के व्लॉग में, तो वो आपने फक्की खानी है इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर। आपका वेट जो है ना आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह इतनी जल्दी गिरेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी लूज़ होता है जो वेट है। तो ये फक्की ज़रूर ट्राई करनी है आपने। अभी मैं आपको ये बनाना बताऊंगी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लेके आनी है। अगर आपके घर में मौजूद है तो उससे भी आप बना सकते हो। ठीक है। तो ये बस आपने डेली सुबह के टाइम पीना है, और उसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। साथ में फातिमा की बातें भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें जी, बनाना स्टार्ट करती हूँ जी। सबसे पहले फक्की मैंने फक्की में लिया है 2 टेबलस्पून मैंने लिए है सौंफ। 2 टेबलस्पून ही आपने लेनी है अजवाइन। ठीक है। इसके बाद 2 टेबलस्पून आपने लेना है मेथी दाना। देसी मेथी दाना लेंगे वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपने अलसी के बीज लेने हैं 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये भी 2 टेबलस्पून ही आपने लेना है। कलौंजी भी हम लेंगे 2 टेबलस्पून। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ज़ीरा 2 टेबलस्पून। देखिए तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड कर रही हूँ ना वो सभी वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब जी आपने जो है ना इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, या कह दें कि इसे सेक लें आप। ठीक है, ज़रा ये रोस्ट सा हो जाए जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो ईज़िली पाउडर बन जाए। अगर आप इसका ऐसे ही पाउडर बनाएंगे ना तो वो अच्छे से जो है ना वो पाउडर भी नहीं बनेगा, और इसमें से जो दाने दाने से जो है ना वो खड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो हमने ये काम तो करना ही नहीं है, इसलिए हमने इसका पाउडर जो है ना वो बनाना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से जो है ना रोस्ट कर लेना है, ताकि हम इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें। अच्छा, इस फक्की के साथ ना आपने स्वीट चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना है, वो बिल्कुल भी नहीं खानी आपने। 15 दिन अगर आप ये फक्की खा रहे हैं ना तो 15 दिन आपने मीठी चीज़ कोई नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक से आपने परहेज़ करना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आपने वॉक ज़रूर करनी है 30 मिनट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ना जो है ना इसे ब्लेंडर कर लिया है मैंने, और ये देखें जी कितना फ़ाइन पाउडर बन चुका है। ठीक है जी। अब जी आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है और इसमें आपने आधा चम्मच इसे डाल देना है। थोड़ा सा ये कड़वा होता है, ज़्यादा कड़वा नहीं होता, थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन ये है कि आप पी सकते हो, इतना भी नहीं है। ठीक है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो उसके लिए कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। अब उसके लिए आपको कोई टेस्टी चीज़ तो मिलेगी नहीं। ठीक है जी। तो ज़रूर इसको आपने 15 दिन यूज़ करना है। यकीन करें इतनी जल्दी वेट लूज़ होता है इससे, और इतनी जल्दी होता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये फक्की ज़रूर आपने यूज़ करनी है। 15 दिन के बाद आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैंने आपको फक्की बनाना बताई है तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ बस आपको मीठे से, चावलों से और कोल्ड ड्रिंक से, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। आप वॉक करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका वेट भी लूज़ होगा इंशाल्लाह, और अपने आप को आप हल्का फुल्का सा जो है ना वो महसूस करेंगे। ठीक है। बस जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इन चीज़ों से परहेज़ करें, और एक रोटी खाएं। अगर आप 2 खाते हैं तो रोटी पे ज़रा हल्का हाथ रखें आप। ठीक है। बस कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है, और तो बाकी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मैं कहूँ कि आप ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। अब इतना भी नहीं है कि आप सब चीज़ें छोड़ के बैठ जाएँ, नहीं, बस कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। ठीक है। तो इसको आप अच्छा रात में भी पी सकते हो। इस चीज़ ये भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। रात के टाइम पियेंगे वो डबल फ़ायदे मिलेंगे आपको, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अब नेक्स्ट में क्या करने वाली थी, दोपहर के खाने में मैं बना रही थी जी बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स बना रही थी। और यहाँ पे मैंने ना उसे क्या कहते हैं, ईमान को कहा कि ईमान चले आप वीडियो बनाओ। ठीक है। आज ईमान ने फर्स्ट बार वीडियो बनाई है माशाल्लाह, अभी छोटी सी है। तो खतीजा और आमना नमाज़ पढ़ने चली गई थी, मैंने कहा चले आप जाके नमाज़ पढ़ो, इतने में मैं रेसिपी जो है वो बना लेती हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से नमाज़ पढ़ ली थी। मेरी ना ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं ना यानी कि पहले नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद ही मैं कोई काम स्टार्ट करूँ। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि घर के काम भी होते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि नमाज़ ना छूटे ना मेरी। तो कोशिश यही होती है कि जो काम पहले मैं कर लूँ फिर बाद में बच्चियाँ कर लें, तो हम इसी के से जो है ना कवर कर लेते हैं। अच्छा, जो कबाब की रेसिपी है ना ये बहुत मज़े की रेसिपी है।
तो ये तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पे, मेरा रुखसाना फूड्स जो है ना सीक्रेट चैनल है, तो उस पे जाके आपको हर एक पॉइंट का पता चल जाएगा, हर एक चीज़ का पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है ना उसमें डालनी है। ठीक है, इस कबाब में मैंने डालनी है यानी कि। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब है, और ये कबाब जो है ना मैं बना रही हूँ आलू अंडे के साथ। ठीक है, आलू अंडे का आपने सालन सुना होगा, आलू अंडे का आपने पराठा भी सुना होगा, उसकी क्या सब्ज़ी बनती है ये भी आपने सुना होगा, लेकिन कबाब शायद आपने ये फर्स्ट बार सुना हो। लेकिन काफ़ी ऐसी भी सिस्टर होंगी जिन्हें पता भी होगा कि आलू अंडे के कबाब बनते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है ना वो इंशाल्लाह मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, रुखसाना फूड सीक्रेट पे, वहाँ पे आपने जाके देख लेना। ठीक है जी। यहाँ जी मैं आपको अभी लेके जा रही हूँ हॉल कमरे में, जहाँ पे ईमान जो है ना अभी नमाज़ पढ़ रही है। उसने वीडियो बना ली थी, तो मैंने कहा मुझे कैमरा दे दो, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको भी शूट कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटियाँ होती हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि नमाज़ पढ़ती हैं टाइम पे, और उसके बाद घर के काम भी, पढ़ना भी, सब कुछ साथ साथ। यहाँ फ़ातिमा आपके साथ बातें कर रही है, तो इसकी बातें जो है ना वो मैं आपको लाइव सुनाती हूँ, बल्कि दिखाती नहीं हूँ, सुनाती हूँ। अभी आप खाना खाओगी? हाँ। अच्छा, अभी फ़ातिमा क्या दिखाने वाली है? इसका नाम क्या है? ये आपकी डोलना? डोलना। अच्छा जी। अच्छा, इसका मुंह तो दिखा देना। इसने तो कैप पहनी हुई है ना, आपने तो इसके बाल ही उड़ा दिए वैसे। मैंने बाल ही उड़ाए। अच्छा, ये किसकी डॉल है? ये मेरी है, ये दोनों मेरी। दोनों आपकी हैं? अच्छा, ये बताओ, ये आपने क्या इसके पहना है नाक में? ये मुझे नहीं पता, ये मैंने पहना है। क्या नहीं पता? अच्छा, आपकी बहन देखो नमाज़ पढ़ रही है, देखो ईमान। आपने नमाज नहीं पढ़नी थी? नमाज पढ़ ली आपने? अच्छा, काबे। ये ले खाना काबा को भी देख लें। अच्छा। खाना काबा जाएंगे? चल फिर दुआ करें ना। मदीना भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, आपने फ़ातिमा की बातें तो सुन ही ली होंगी, माशाल्लाह बहुत बातें करती है ना। तो यहाँ पे जी मैं आलू जो है उसे मैंने बॉईल कर लिया था, और मैं जल्दी से जो है ना मुझे फ़िक्र भी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मगरिब के बाद ना हम खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो बस भी यही होता है कि जल्दी से बस खाना जो है ना वो मैं रेडी कर लूँ। यहाँ पे ना आमना भी आ गई थी, तो मैंने आमना से कहा कि आमना आप जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करो, क्योंकि साथ साथ में काम भी करती जाऊँगी। अब जैसे भी रिकॉर्डिंग होगी ना आप करती जाना, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ये नहीं था कि भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं, मैंने बस जल्दी में काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं आलू अंडे के कबाब जो है ना वो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी जाके आपने बस देख लेनी है। तो फिर भी मैं आपके साथ एंड में जो है ना थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। अगर आप उस चैनल का विज़िट करना चाहो तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो बस घर के काम तो साथ साथ आपको पता है चलते रहते हैं, साथ में खाना तो लाजमी है। एक हाउस वाइफ के लिए हर काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बस कोशिश यही होती है कि घर के काम भी साथ साथ सारे हो जाएं, और खाना जो है ना वो भी जल्दी और टाइम से बन जाए। तो माशाल्लाह बेटियां हैं वो साथ में काम करवा लेती हैं, और माशाल्लाह वो ऑनलाइन वर्क भी सीख रही हैं, पढ़ भी रही हैं, और साथ में मेरे साथ वीडियो भी बना लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना आलू मैश किए हुए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने अंडे जो है मैंने मैश कर लिए थे, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, आलू जो है वो मैंने मैश किए थे, और जो अंडे हैं ना वो मैंने कद्दूकश कर लिए थे। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज जो है वो चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद जी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, चाहे तो आप थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद हरी मिर्चें मैंने चॉप करके ऐड कर दी हैं, हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें पुदीने की पत्तियां डाली हैं, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं, कबाब में ज़रूर ऐड किया करें। इसके बाद जी मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है मैंने इसमें। इसके बाद मैंने रेड कुटी जो है ना मिर्च वो ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने, गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसमें।
इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी। ठीक है जी, हल्दी ऐड करके इसके बाद रेड चिली पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चाट मसाला जी चटपटे से कबाब बनाने के लिए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करके और इसके कबाब बना लिए थे और अंडे में डीप करके मैंने इसे फ्राई कर लिया था। ठीक है जी। दरअसल मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तबीयत भी इस बात से ऐसी ही हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं अब डेली व्लॉग भेज रही हूँ तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी लाजमी भेजूँगी। ठीक है जी, बस दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला जो है ना बस सेहत दे, सेहत के साथ ही सब कुछ है। तो जी यहाँ पे मैंने कबाब वगैरह जो है वो बना लिए थे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें ज़रूर। और इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसी बहुत से व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ जिसमें बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें भी होने वाली हैं, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में जो है ना कुछ अलग ही करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं जो मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने शामी टिक्कियाँ कहने वाली थी, यहाँ पे मैंने आलू अंडे के कटलेट्स बना लिए हैं। बस अब इसे फ्राई कर लेना है, बस फिर जाके हमने खाना खाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में जी ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।